चलिए देखिएगा, आप लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ते हैं? प्लांट, है ना, पादप जगत का वर्गीकरण, यही था ना। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम लोग पादप अकारिकी, मतलब कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में होता क्या कि प्लांट का जो पूरा बाहरी संरचना जो है ना, जिसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? जड़ देखते हैं, तना देखते हैं, पत्ता देखते हैं, है ना, फल देखते हैं और फूल देखते हैं। तो हम लोग को बाहर से देखने में लगता है, दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे। अकारिकी होता क्या है? तो अकारिकी क्या है? बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा? अकारिकी। प्लांट का मतलब पादप का बाहरी संरचना का जो अध्ययन है ना, उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अकारिकी बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? मोर्फोलॉजी करते हैं। इसका पूरा पार्ट क्या हो गया? प्लांट मोर्फोलॉजी। क्या हो गया? प्लांट मोर्फोलॉजी, पादप अकारिकी। अकारिकी मतलब क्या होता है कि पादप का मतलब प्लांट का बाहरी संरचना का अध्ययन। तो बाहरी संरचना में क्या क्या मिलेगा हमको? जड़ मिलेगा, तना मिलेगा, पत्ती मिलेगा, फल मिलेगा और फूल मिलेगा। बाहर से हम लोग यही ना देख पाते हैं। दो चीज आपको बाहर से प्लांट में नजर आएगा, पेड़ पौधा में, तो क्या क्या नजर आएगा? जड़, उखाड़ेंगे तो जड़ दिखेगा, तना दिखेगा, पत्ता दिखेगा, फल दिखेगा और फूल दिखेगा। इसकी संरचना का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? अकारिकी कहलाता है, प्लांट मोर्फोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या क्या है आपका लिखा हुआ वही चीज, जड़ है, तना है, पत्ता है, फूल है, फल है। पादप अकारिकी के अंदर इन्हीं संरचनाओं का क्या क्या आता है? अध्ययन किया आता है। यहाँ पर इमेज भी लिखा हुआ है, दिया हुआ है। जड़ है, तना हो गया, पत्ता हो गया, फूल हो गया और फल हो गया। आज का मेरे क्लास में पूरा का पूरा किसके बारे में समझेंगे हम लोग? जड़ के बारे में समझेंगे। ठीक है, कोशिश करें कि जड़ और तना, लेकिन समझेंगे जड़ के बारे में। अब जड़, यही जड़ है। जड़ का अंकुरण होता है बीज से, है ना। तो बीज जैसे ही अंकुरित होता है तो बीज में दो प्रकार के पार्ट होते हैं। एक होते हैं, इसको बोलते हैं मूलांकुर, जो जड़ के रूप में नीचे आता है, ठीक है। और दूसरा होता है प्रांकुर, जो तना के रूप में ऊपर निकलता है। लेकिन सबसे पहले क्या निकलेगा? मूलांकुर। जैसे बीज को आप बोएं, बीज बोइएगा तो सबसे पहले उसमें जड़ निकलेगा नीचे की ओर, इसको क्या बोलते हैं? मूलांकुर। जड़ निकलने के बाद फिर ऊपर से तना निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे एकदम इमेज है। देखिए सबसे नीचे क्या निकला है? यहाँ पर जड़, जड़ फुट का ना, फिर धीरे से क्या निकला ऊपर में? तना। जड़ और तना का विकास होते गया, जड़ का विकास तेजी से हुआ, देख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ? पेड़ के रूप में ले लिया, आकार ले लिया पेड़ का, पौधा का, है ना। और यही पौधा बड़ा क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका दो पार्ट बताएं। एक जो जमीन के नीचे फैलेगा, नीचे तक जाएगा, उसको बोलते हैं मूलांकुर। इंग्लिश में क्या बोला गया? रेडिकल। और जो ऊपर तना की ओर, तना जो विकास करेगा, तने का विकास, उसको क्या बोलेंगे? प्रांकुर, प्लम रूट। ठीक है, अब इसमें भी देखिए यहाँ पर रूट हेयर होता है क्या? देखिए बहुत सारा जड़ जो है, तो जड़ के साइड साइड में भी रेशा निकला रहता है, देखे है ना, रेशा रेशा बाल जैसा, उसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। एक होता है रूट कैप, यहाँ पर लिखना भूल गया था, रूट कैप। रूट कैप क्या है? तो रूट कैप जो है ना, वही इसका मेन का, देखिए जो लास्ट का जो पोर्शन है ना ऐसे, ये है रूट कैप। रूट कैप का मेन काम क्या है? तो मिट्टी को खोदना, है ना। गहराई तक जाना तो मिट्टी खोदेगा तब है ना। तो मिट्टी को खोद के नीचे गहराई तक जड़ को ले जाना, इसका काम है रूट कैप। अब सवाल ये पूछते हैं कि जो जलीय पौधा होता है, तो जलीय पौधा में रूट कैप होगा? जलीय पौधा में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जलीय पौधा में मिट्टी कहाँ खोदेगा? जहाँ पर मिट्टी खोदने की जरूरत पड़ेगा उसी का रूट कैप होगा। तो जो मिट्टी में लगता है पौधा, उसमें रूट कैप होगा, लेकिन जलीय पौधा में रूट कैप नहीं होता है। क्लियर हो गया? सवाल अगर पूछेगा कभी कि जलीय पौधा में कौन सा पार्ट नहीं होता है ना, उसमें रूट कैप जो रहेगा तो वो नहीं होगा। बाकी रूट हेयर उसमें भी होता है, उसमें भी आपका तना होगा, उसमें भी पत्ता होगा। बात समझ रहे हैं? तो रूट कैप जो होता है वो किसमें होगा? स्थलीय पौधा में, जिसमें मिट्टी में लगाते हैं। जलीय पौधा में रूट कैप नहीं, लेकिन रूट हेयर तो सब में होगा। अभी क्या समझे हम लोग कि बीज जब बोया जाता है तो उसमें जो अंकुरण होता है, सबसे पहले क्या निकलेगा? जड़। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं।
इसमें तना का विकास, उससे जड़ का विकास होगा। और ऊपर जो निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रांशु, उससे क्या निकलेगा, तना का विकास होगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा आप देखिए। अब जड़ के काम और जड़ का विशेषता देख लेते हैं, जड़ का क्या क्या काम है और जड़ की क्या क्या विशेषता आएगी। तो जड़ का काम क्या है कि यह पौधों को भूमि में स्थिर रखता है, जड़ यही ना करता है, तो पौधा उसको भूमि में क्या रखेगा, स्थिर रखेगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि इसका जो मूल रोम है, मतलब रूट हेयर जो है, साइड साइड से निकला हुआ रूट हेयर, यह जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनिज लवण का अवशोषण करता है। जड़ का काम क्या है, जड़ का काम है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना और अवशोषण करके पूरे पत्तों तक पहुंचाना, तो करता है जाइलम। यही ना पढ़ाए थे पिछले क्लास में, है ना। संवहन ऊतक किसमें भी है, एक जाइलम है, दूसरा ऊतक फ्लोएम है। तो जाइलम क्या है, जड़ से खनिज लवण और जल को ले जाएगा कहाँ तक, पत्तों तक। अब पत्तों जब फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाएगा, उस भोजन को पूरे तने तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, है ना। याद करने का आसान, जल है तो जल से जाइलम लेके चला जाएगा। अब फूड, फूड मतलब भोजन, फूड से फ्लोएम लेके आ जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे में भोजन कहाँ बनता है, पत्ता में, तो पत्ता से भोजन बना और उसको पूरे तने तक पहुंचाता कौन है, फ्लोएम। और जड़ में क्या है, जल है और खनिज है, तो जड़ से लेके जाएगा जल और खनिज जाइलम लेके जाएगा कहाँ तक, पत्तों तक। ठीक है, तो जड़ का काम क्या है, खनिज लवण और जल का अवशोषण करना। तो कौन सा पार्ट, तो रूट हेयर जो रहता है वो अवशोषित करता है। और क्या है, जड़ें जो है अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने में और पत्ती में संवहन करता है, किसके माध्यम द्वारा, जाइलम द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। ठीक है, कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, है ना, और प्रतिकूल परिस्थितियों में इस संचित भोज्य पदार्थों का पौधों द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे क्या कहता है कि जड़ जो है, अब पत्ती तो भोजन बना लिया, अब कुछ एक्स्ट्रा भोजन बना तो क्या कर लिया, जड़ अपने अंदर स्टोर कर। आज जब विकट परिस्थिति आएगा तो उस कंडीशन में पेड़ जो है उस जड़ में जो भोजन संचित रहेगा उसका इस्तेमाल करेगा और पेड़ अपने आप को जीवित रखेगा। किसका मेन विशेषता है, जड़ का काम है ना, पेड़ को स्थिर रखना है, खनिज लवण और जल को अवशोषित करना है, उसको पत्ती तक पहुंचाना है जाइलम द्वारा। ठीक, अब इसकी जड़ का कुछ विशेषता भी देख सकते हैं। विशेषता में क्या क्या है, जड़ पौधों के अक्ष का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। किस होता है विकसित, मूलांकुर से, यही ना है, मूलांकुर था ना जड़ का, जड़ का काम क्या था, मूलांकुर वाला, मूलांकुर। तो जड़ का विकास किससे, मूलांकुर से, किससे, मूलांकुर से। और तना का विकास, अंकुर। सबसे पहले क्या निकलता है, जड़ की तना, जड़ मतलब कि मूलांकुर जिसको बोलते हैं, है ना। भूमि में रहने के कारण जड़ों का रंग कैसा होता है, सफेद या मटमैला होता है। ठीक है, और क्या है, जड़ों पर तनों के समान नोट्स एवं संधियां नहीं पाई जाती। अब नोट्स क्या होता है और संधि क्या होता है, नोट्स समझाते हैं आप लोग। एकदम सबसे आसान, सबसे सिंपल भाषा में समझाना है हमको, तो आप लोग गन्ना देखे हैं ना, गन्ना में देखते होंगे, तो आप लोग आइए ना, है ना। तो गन्ना में अगर होता होगा तो ये से एकदम पार्ट बना रहता है, यही ना है पार्ट बना हुआ, किस पे, गन्ने पे। तो ये जो पार्ट यहाँ पर जो है ना गांठ तो बना हुआ, इसको बोलते हैं नोट। क्या बोलते हैं, नोट। जहाँ पर लिखा हुआ है पर्व, नोट्स का हिंदी क्या है, पर्व। और ये जो दो पर्व है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दो पर्व के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसी को बोला गया है संधियां। क्या बोला गया,
संधि। आप लोग गन्ना सब लोग देखे, इसलिए गन्ना एग्जाम्पल लिए। गन्ना में एग्जाम्पल में देखिए ऊपर में आता है ना बना हुआ गांठ जैसा, है ना, तो वो जो गांठ बना हुआ जहां पर उसको बोलेंगे नोट्स। क्या बोलेंगे? नोट्स। इसको हिंदी में क्या बोला गया? पर्व। ये जो डिस्टेंस हो इसको क्या बोलेंगे? संधिया। ठीक है, आप लोग बोल सकते मतलब क्या बोलते? पोर बोलते, एक पोर दो पोर, है ना, वो गन्ना है। अब इसमें देखिए पौधों में वृद्धि कैसा होता है, तो पौधों में 3 प्रकार की वृद्धियां जड़ में पाई जाती हैं। किसमें? जड़ में। कैसी है? तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब कैसा? जड़ किधर जाता है? ऊपर के नीचे, नीचे की ओर। मतलब ग्रेविटी का काम क्या है? नीचे की ओर खींचना। तो नीचे की ओर खींचा तो धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक पॉजिटिव है ना वो। गुरुत्वाकर्षण का काम क्या है? किसी वस्तु को अपनी ओर नीचे की ओर खींचना। अब जड़ नीचे की ओर जा ही रहा है, तो जब नीचे की ओर जाएगा तो उसको तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली बोलेंगे, निगेटिवली बोलेंगे? पॉजिटिवली बोलेंगे। तो लिखा है यहाँ पर ना धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है। दूसरा है धनात्मक जलानुवर्ती। जलानुवर्ती क्या है कि नीचे जल होता है, जल को अवशोषित कौन करता है? जड़, है ना, जल और खनिज को। और जो अवशोषित जल और खनिज है उसको पूरे पत्तों तक पहुंचाता है। किसके माध्यम द्वारा? जाइलम के द्वारा। पढ़े थे आप लोग, है ना, कि जाइलम और फ्लोएम 2 पार्ट होता है, संवहन होता किसमें है? तो जाइलम द्वारा क्या होता है? जल और खनिज, जड़ जो है अवशोषित करता है और उस जाइलम के द्वारा पत्तों तक क्या करता है? उसको पहुंचाता है। दूसरा पार्ट इसका फ्लोएम, जो पत्ता भोजन बनाया तो भोजन बना हुआ भोजन को पूरे तने तक पहुंचाया, काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा, है ना। याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम, बैठा लीजिए। चलिए, तो क्या है यहाँ पे? 3 तरह का विकास हुआ जड़ में। विशेषता क्या है वृद्धि में? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती पहला, धनात्मक जलानुवर्ती, जल नीचे से अवशोषित करना है, धनात्मक रहेगा। और तीसरा है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। अब देखिए प्रकाश हम लोग का आसमान में ऊंचाई पर होता है, सूर्य। अब जड़ का विकास किधर होगा? उसके अपोजिट में कि उसके तरफ में? उसके अपोजिट में। तो प्रकाश ऊपर में है और जड़ आ रहा है नीचे की ओर, है ना, जड़ किधर आ रहा है? नीचे की ओर। तो पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव ना। सूर्य की ओर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, है ना, और सूर्य के विपरीत जा रहा है तो निगेटिव। यहाँ लिखा है ना ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब कि निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। जड़ का अगर देखा जाए विकास में तो विशेषता में तो धनात्मक गुरुत्वीय जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो धनात्मक जलानुवर्ती की जल लेना है उसको तो नीचे की ओर से मिलेगा, लेकिन ऋणात्मक क्या मिलेगा? प्रकाशानुवर्ती। ठीक है। तना में आएगा तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। और तना का विकास पढ़ेंगे हम लोग, तो तना किसकी ओर ग्रो करता है? ऊपर की ओर बढ़ेगा। तना ऊपर की ओर बढ़ेगा ना, तो ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट रहेगा, तो ऋणात्मक। जल के अगेंस्ट रहेगा, वो भी ऋणात्मक। और प्रकाश के ओर बढ़ेगा तो सकारात्मक, है ना, पॉजिटिव निगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं? चलिए, अभी तो आप लोग लेट से हुए किए तो क्या समझिएगा? क्लास है 7:30 से, तो आप लोग आते हैं 8 बजे, 7 बजे। हाँ 7 बजे बोलेंगे तब ना 7:30 में आइएगा। चलिए खैर आगे देखिएगा। जड़ों के प्रकार पढ़ते हैं ना, और यहाँ से सवाल फंसेगा। सवाल यहीं से फंसता है। अगर आप लोग जो लोग सेट लगाते हैं और प्लांट से सवाल पूछा तो जड़ से पूछता है सवाल, ठीक है, और सवाल फंसेगा प्रकार से। तो जड़ होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़, है ना। तीनों में भी ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर ध्यान सुनिएगा। मूसला जड़ वहां से साइड कर देंगे आप लोग को, ठीक है। आप लोग सब साथे कहाँ बैठते हैं? जब जानते कि साथे बैठेंगे तो बात करेंगे, तो साथे मत बैठा कीजिए। ऐसे क्लास होता है डिस्टर्ब, हम यहाँ समझाते होते हैं ना, तो कुछ और दिमाग चलते रहता है। अब आप लोग के देखते कि आपस में बतिया, हम कोई टेंशन नहीं क्लास का। क्लास क्या होता है?
तो जब जान है कि साथ में बैठ के हम डिस्टर्ब करें पूरे क्लास में, तो अलग ही अलग बैठा कीजिए ना। कल से आगे पीछे बेंच पर बैठिए। देखिए बेटा ये दूर भागी आप लोग से, देखिए सोनी आई है ना दूरे, एकदम तुम लोग पीछे है एकदम आगे बैठो। तो आजा के आगे देखते हैं तुमको, वह नहीं करेगी, दोस्त के छोड़ के आएगी है? दोस्त बुरा मान जाएगी उसकी। देखते हैं आज हिम्मत तुम्हारा दोस्त से जो है। आओ इसमें बैठो। हाँ ये हुआ, लगा अभी बुरा लगा बोले जो है यहाँ पे। तो जड़ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक आपका है मूसला जड़, सबके बारे में समझाएंगे। मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है, अब मूसला जड़ क्या होता है समझते हैं। देखिए यहाँ पर समझाते हैं मूसला जड़ के बारे में। तो मूसला जड़ यह जड़ मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य भाग का निर्माण करता है। मुख्य जड़, जैसे मूलांकुर जो बढ़ा है ना, तो वो मूलांकुर ही जो है ना एक मेन रूट्स के बारे में वो विकसित करेगा। ठीक है, और मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं मतलब ब्रांच निकलती है। आप देखे होंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, आप जड़ दिख रहा होगा, ये जो बीच वाला जो है ना जड़, जिसको हम रेड कर दिए हैं, ये हो गया मूसला जड़, क्योंकि यही मूलांकुर था। तो बाद में क्या बन गया? मेन रूट्स बन गया, मूसला जड़ बन गया। ठीक है, इस मूसला जड़ के साइड में दिख रहा होंगे क्या ब्रांच निकल रहा है ना, जड़ निकला हुआ। ठीक है, और उसमें भी तीसरा ब्रांच भी होगा, तो इसको बोलेगा प्राइमरी बोला जाएगा। ये प्राइमरी रूट्स हो गया, ये हो गया सेकेंडरी रूट्स हो गया, और इसमें जो रेशा निकला हुआ है क्या हो गया? टर्सरी रूट्स। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ बोल सकते हैं। तो जो प्राथमिक जड़ हम लोग का है वही क्या कहलाएगा? मूसला जड़ है, जो मेन रूट्स रहेगा, जो मूलांकुर से विकसित होगा। ठीक है, और उस मूसला जड़ से जो और भी रूट्स निकल के आएंगे साइड से, उसको द्वितीयक जड़ बोल सकते हैं, सेकेंडरी रूट्स। और सेकेंडरी रूट से भी देखिएगा उसमें भी जड़ निकल जाता है। देखे होंगे ना आप लोग, जड़ समझते हैं ना क्या होता है? विदेशी कोई ना है यहाँ पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती है, जिन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं। और द्वितीयक जड़ों से पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती है, क्या बोलता है? तृतीयक जड़, टर्सरी रूट्स कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये सब मिलकर क्या है? मूसला जड़ तंत्र बनती है। पूरा सब मिलकर क्या बन गया? मूसला जड़ तंत्र। ठीक है, और इस प्रकार की जड़ें अधिकांशतः क्या होती है? द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पर समझाएं तो इसके पहले वाला क्लास में जब हम शुरुआत किए थे प्लांट पढ़ाना के लिए, प्लांट में था ना एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब जिसमें 2 बीज होते हैं, जैसे चना को तोड़िएगा तो उसमें 2 बीज निकलेगा, 2 दाल निकल के आएगा। मटर है ना, इसमें भी 2 निकल के आता है। उसका छिलका हटाइएगा ना मटर का छिलका तो बाहरी हो गया, उसमें 3 या 4 दाना होता है। दाना को भी छिलेगा तो उसमें से 2 निकलेगा, निकलता है ना। तो आपका मूसला जड़ वाला कितना होता है? द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो आम हो गया, मूंगफली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब कैसा है? द्विबीजपत्री है। इसमें क्या मिलेगा? मूसला जड़। कौन सा जड़? मूसला जड़। मूसला जड़ मतलब कि जिसका विकास मूलांकुर से होता है, मूसला जड़ कहलाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ आते हैं मूसला जड़ का ही देखिए कुछ पार्ट भी आप लोग फिगर देख के पहचान रहे हो क्या क्या हम यहाँ पर दिए। ठीक है, कुछ पौधों में मूसला जड़ देखिएगा मॉडिफिकेशन करते मूसला जड़ का क्या होता है? रूपांतरण। कि मूसला जड़ ही जो है ना किस रूप में बदल जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो कुछ पौधों में मूसला जड़ जो है खाद्य पदार्थों का संचय करके मोटी तथा मांसल हो जाती है। दिख रहा है ना यहाँ पर, मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम हो गया, ये मूसला जड़ ही है, लेकिन खाद्य पदार्थों का संचय करके ये क्या हो गया? मोटा हो गया। ठीक है, और इस कारण इनकी आकृति भी बदल जाती है, और आकृति के आधार पर अब इनका शेप के अकॉर्डिंग मतलब मूसला जड़ का भी पार्ट हो गया। तो मूसला जड़ क्या हो गया? मेन रूट्स हो गया। अब कुछ पौधों में क्या होता है कि मूसला जड़ जो है खाद्य पदार्थों का संचय करके उसका आकार बदल जाता है। तो आकृति के आधार पर मूसला जड़ को बांटा गया है। इसमें पहला क्या आता है? तर्कुरूपी। क्या है? तर्कुरूपी। तर्कुरूपी में क्या है देखिएगा कि वैसा जड़ जिसका ऊपरी सिरा और निचली सिरा पतला होता है
और बीच में होता है मोटा। जैसे अगर हम बात करते हैं मूली का, है ना, मूली अगर देखिएगा यहाँ तो इमेज बन गया है कि इसमें क्या है कि, है ना, आप देखेंगे मूली इसमें होगा, ऊपर में पतला होगा और नीचे भी पतला होगा और बीच में क्या होता है, मोटा। तो कौन सा जड़ का एग्जाम्पल हो गया, तरकू रूपी जड़ का हो गया। लिखा हुआ है ना कि इस प्रकार की मूसला जड़ मध्य में फूली हुई तथा आधार एवं शीर्ष की ओर पतली होती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिए हैं, मूली, ठीक है, मुरई, मूली कौन सी जड़ हो गई, तरकू रूपी जड़। और तरकू रूपी जड़ किसका एग्जाम्पल है, मूसला जड़। मूसला जड़ का विकास मूलांकुर से, यही ना बोलेंगे, समझना है। बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें दो प्रकार के निकलता है, एक मूलांकुर, दूसरा परांकुर। मूलांकुर जो जड़ बनता है और परांकुर जो है सो तना बनता है, तना का विकास होगा, ठीक है। आगे आते हैं, दूसरा हो गया शंकु रूपी, है ना, शंकु रूपी मूसला जड़। इसमें क्या है कि इस बार के मूसला जड़ आधार की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती जाती है। तो देखिए यह आधार की ओर यहाँ पर मोटा है, ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है, पतला होते जा रहा है। मूली वाला हम वहाँ पर सेपुआ फिगरवा दूसरा डाल दिए। मूली अगर देखा जाए तो नॉर्मली सब मूली आपका इस शेप में रहेगा। मूली अगर हम बनाए फिगर में, दोनों में अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। मूली और गाजर में अंतर है, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर, ठीक है। ये मूली होता है, यहाँ पर फोटो मिले नहीं, जड़ है ये वाला। अब उसमें अब एकदम पूछिए कि एक्यूरेट एकदम फिगर बनाते हम कॉपी पेस्ट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, सिर है, मतलब ऊपर और नीचे पतला है और बीच में क्या है, मोटा, ठीक है। ये कौन सा तना कहलाएगा, जड़ कहलाएगा, तरकू रूपी जड़, मूसला जड़, ठीक है। दूसरा हो गया था शंकु रूपी, जिसका आधार मोटा हो और क्रम से क्या है, पतला होता है। जैसे एग्जाम्पल दिए गाजर, ठीक है। और तीसरा है कुंभी रूपी, क्या है, कुंभी रूपी। इस प्रकार के मूसला जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोल, ऊपरी भाग लगभग गोल एवं फूला हुआ होता है और नीचे की तरफ से एकाएक पतला हो जाता है। देखिए ऊपरी भाग गोल फूला हुआ है और नीचे के एक क्या हो गया, पतला हो गया, दिख रहा होगा। सलजम एक है, ये आपका सलजम हो गया और ये चुकंदर हो गया। ऐसे ही होता है ना, ऊपर में गोल फूला हुआ रहेगा और नीचे का एक क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखा है सलजम और चुकंदर, ठीक है। सलजम नहीं देखे हैं, सबर कीजिए, सब आएंगे बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये क्या है, जड़ है, क्या है सब, जड़। कौन सा जड़, मूसला जड़ बोलेंगे। अब मूसला जड़ का भी 3 पार्ट, किसके आधार पे, आकृति के आधार पर, तरकु रूपी, शंकु रूपी और कुंभी रूपी। तरकु रूपी आपका हो गया ऊपर पतला नीचे पतला बीच में मोटा, शंकु रूपी ऊपर में मोटा है और नीचे धीरे धीरे पतला हो जाए, और कुंभी रूपी ऊपर में गोलाकार शेप है और नीचे का एक पतला हो जाएगा। फिगर दिख रहा सबको, चलिए ये पढ़े क्या, मूसला जड़। मूसला जड़ जिसका विकास किससे हो रहा है, मूलांकुर से, जड़े है, बोलते मूसला जड़ तो बोल ही रहे हैं हम, इसका विकास किससे हुआ, मूलांकुर से हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें रेशेदार जड़, ये क्या होता है, तो जब पौधों के आधार को एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती है, इन्हें बोलते हैं रेशेदार जड़, है ना। रेशेदार जड़ तंत्र का, जैसे एक जैसा रहेगा, घास उखाड़े हैं ना हम लोग, घास उखाड़ेगा तो सब जड़ उसका एक ही जैसा रहेगा, बड़का नहीं छोटा घास उखाड़ेगा तो, है ना। उसमें कैसा जड़ है, रेशेदार जड़ है, उसमें सारा जड़ रहेगा एक जैसा, है ना। उसमें आपको दिखेगा नहीं कि ये मेन रूट्स हो गया ये वाला और साइड साइड में हो गया दूसरा रूट्स, नहीं, सबका एक जैसा जड़ रहेगा। और क्या है, इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ये देखिए अगर हम बात करते हैं ये गेहूं, है ना,
गेहूं हो गया, या हो गया आपका धान हो गया, लगाते हैं ना खेत में, तो धान में भी जड़ होता है तो उसमें रेशेदार जड़ होते हैं। गेहूं में भी कैसे है, रेशेदार जड़। इस रेशेदार जड़ को यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें कुछ दिख रहा है नहीं ना है, सब जड़ एक जैसा दिख रहा है। इसमें कुछ नहीं बोल सकते कि सर ये मूसला जड़ हो गया, अब बाकी इसका हो गया साइड साइड का जड़, ऐसा है क्या? नहीं, सभी जड़ों का शेप कैसा है, एक जैसा है आकृति, उसको क्या बोलेंगे, रेशेदार जड़। और इसमें एक बीजपत्री मिले, जैसे धान कैसा, एक बीजपत्री, गेहूं एक बीजपत्री, है ना, इसमें एक ही बीज रहेगा अधिकतर। ये गेहूं का फिगर है, इसमें आपका देखिए इसका जड़ है रेशेदार। ये धान का है, इसमें भी आपका एक ही जड़ है रेशेदार, है ना। चलिए अब बात करते हैं अपस्थानिक जड़, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। इस प्रकार की जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। बरगद का पेड़ देखे हैं आप लोग, बरगद के पेड़, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अब अपस्थानिक जड़ का भी दो पार्ट हो गया, एक हो गया स्तंभ मूल और दूसरा हो गया अवस्तंभ मूल, ठीक है। अपस्थानिक जड़ मतलब क्या हो गया, कौन सा पार्ट, कि पौधों के किसी अन्य भाग से उसका विकास हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं बरगद का पेड़, देखे होंगे बरगद का पेड़ तो नीचे तक वो जड़ है ये है, अब बाकी पौधों के तना से भी जहां तहां से भी जड़ लेखा लटकर रहेगा, ठीक है। उसमें भी दो पार्ट है, एक हो गया स्तंभ और दूसरा हो गया अवस्तंभ। स्तंभ मतलब कि वैसा जड़ जो निकला अपस्थानिक, जो धरती में टच कर गया या धरती को पकड़ लिया, जमीन को छू लिया, है ना, तो हो जाएगा स्तंभ। और जो हवा में लटका हुआ रहेगा जड़ी, वो हो जाएगा अवस्तंभ। बात समझे ना। जैसे आप देखे होंगे बर के पेड़ या बरगद का पेड़, तो मेन तो जड़ होता ही ये इसका हो गया, इसका मेन जड़, नीचे वाला जो रहेगा वो मेन जड़ कहलाएगा। और उसका तना से भी बहुत सारा जड़ निकलते रहेगा, और उसमें देखिए कुछ तना से जो निकला है जड़ ना, वो जाके जमीन में टच कर जाएगा, डायरेक्ट जमीन में पकड़ लेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे हवा में झूलते रहे, जैसे इसमें देखिए कुछ जड़ क्या है, जमीन को टच कर लिया है, ठीक है, और कुछ जो है हवा में ऐसे क्या है, झूल रहा है। तो जो जमीन को टच कर लेगा, जमीन को टच कर रहा है मतलब कि जमीन से वो खनिज या लवण ले रहा है, जल, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ मूल। देखिए यहाँ पर है कि कुछ पौधे की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश करता है, ठीक है। और इस प्रकार यह वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती है, और इस प्रकार के स्तंभ मूल को क्या कहते हैं, जड़े को स्तंभ मूल कहलाते हैं। जैसे बरगद का आप लोग नोटिस किए होंगे सब लोग, कि मेन जड़ तो ये वाला बीच में है, लेकिन ये सब जो जड़ है जो जमीन को पकड़ लिया तो हो जाएगा कौन सा, स्तंभ। और जो हवा में झूलते रहेगा वो क्या रहेगा, अवस्तंभ। स्तंभ मूल क्या करता है, जो मेन रूट से है ना उसको सहारा देता है, मेन जड़ जो है उसको सहारा देगा पेड़ पौधों को स्थिर रखने में, ठीक है। अवस्तंभ क्या है, तो इस प्रकार के जड़ मुक्त तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती है। ये देखिए ये भी है ना, अवस्तंभ क्या है कि तनों से निकलती है, तना से निकलेगी और भूमि में तिरछा चल जाएगा, ताकि पेड़ को क्या रखे, सुरक्षित खड़ा रखे, ठीक है। और ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं मक्का का, गन्ना का, जैसे कि मकई का फोटो हो गया, इसके तना से जड़ निकला है और तिरछा तिरछा घुस जाएगा जमीन में। ये गन्ना का है, जड़ निकला तना से और तिरछा से क्या हो गया, जमीन में घुस गया। ऐसा क्यों, ताकि देखिए ये क्या होता है कि पतला होता है गन्ना का पेड़ या मकई का पेड़, और उसमें फर भी लगते हैं, पत्ते भी होते हैं बड़े बड़े, तो हवा के झोंके से वो गिर ना जाए, टूट ना जाए, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके ऑटोमेटिक तना से निकलेगा जड़ और जाके तिरछा तिरछा वो क्या करेगा, जमीन में घुसा रहेगा, ताकि वो हवा से टूटे ना, है ना, उखड़े ना, उसके लिए। ये कौन सा जड़ कहलाएगा, अवस्तंभ मूल। कौन सा मूल, अवस्तंभ। तो हो गया, पहला हो गया स्तंभ,
जो विकसित होगा तना से निकलेगा और जड़ में घुस जाएगा स्तंभ, और ये निकलेगा तना से लेकिन तिरछा होकर जड़ में घुसेगा, तिरछा होकर जड़ में ये जमीन में घुसेगा, तो क्या हो जाएगा अवस्तंभ। जैसे आप देखे होंगे मकई का और गन्ना का। आगे बढ़ते हैं, अब ये समझते हैं न्यूमेटाफोर, ये क्या होता है इसको समझते हैं। न्यूमेटाफोर क्या है, तो राइजोफोरा एक पेड़ का नाम है, राइजोफोरा, और सुंदरी, सुंदरवन इसी से ना पड़ा है नाम उसका, सुंदरवन जो डेल्टा आप लोग पढ़े होंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा, तो सुंदरवन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर सुंदरी नामक पौधा बहुत ज्यादा होता है। कौन सा पौधा, सुंदरी। आप लोग जब पढ़ा रहे होंगे डेल्टा तो उसमें सुंदरी पौधा का फिगर दिखाए होंगे, है ना। उसका आकार छोटा होता है और उसकी जड़ें जो होती हैं एक दूसरे से क्या होती है, पकड़ी फंसी फंसी रहती है, ताकि वो समुद्र की लहरों को जो है रोक सके। और उसका खासियत क्या होता है कि वो नमकीन पानी से भी अपने आप को सरवाइव कर लेगा, है ना। वो नमकीन पानी जो रहेगा, लवण युक्त पानी, उसमें भी अपने आप को क्या कर लेगा, जिंदा रख पाएगा, इसका खासियत है। ऐसे जो हम लोग के एरिया में जो पेड़ पौधा दिखेंगे और उसमें अगर आप नमकीन पानी दीजिएगा ना, नमक वाला पानी, तो सूख जाता है, लेकिन उसको क्या है, नमकीन पानी में वो जिंदे रहेगा, अपने आप को सर्वाइव करता है। कौन सा पौधा, सुंदरी, है ना। और सुंदरी पौधा बहुत ज्यादा होता है उस क्षेत्र में, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन। क्या पड़ गया, सुंदरवन। एक पौधा है राइजोफोरा और दूसरा क्या है, सुंदरी। पौधों जो दलदली स्थानों पर उगते हैं, ये भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं। देखिए ये सब जड़ निकला हुआ है जमीन से बाहर की ओर। ऐसे जड़ क्या होता है, जमीन के अंदर जाता है, कुछ है जो जमीन के बाहर रहेगा, दलदली पौधा, ठीक है। जो ऊपर की ओर रहते हैं क्या बोलते हैं, न्यूमेटाफोर कहते हैं। कुछ जड़ें जो है वो विशेष प्रकार की जड़ होती है जो ऊपर की ओर निकलती है, ठीक है। किस की ओर, ऊपर की ओर। जो जड़ ऊपर की ओर निकल रहा है ना, उसको क्या बोला गया, न्यूमेटाफोर कहते हैं। यह खूंटी के आकार की होती है जो ऊपर वायु में निकल आती है। खूंटी समझ रहे हैं ना, खेत में धान कटने के बाद रहता है ना, खूंटी जैसा। और इनके ऊपर अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, न्यूमेथोडस। क्या बोलते हैं उसको, जैसे किस किस में, राइजोफोरा में और सुंदरी। यहाँ पर जो डिफरेंट दिख रहा है, सुंदरी ये पेड़ है, और सुंदरी पेड़ कहाँ होता है, दलदली एरिया में होगा। और उसमें से क्या निकलेगा, कुछ जड़ें जो होती है ऊपरी की ओर निकलती है, हवा में, वायु में, उसको क्या बोला गया, राइजोफोरा बोला। क्या बोला गया, राइजोफोरा, ठीक है। और उसके ऊपर अनेक छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद को क्या बोला गया, न्यूमेथोडस, न्यूमेथोडस कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ जड़ है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलान करना है। यहाँ से सवाल था आप लोग का क्वेश्चन का, ठीक है। अब बताइए, जड़ की इधर प्रकार दिया हुआ है और इधर में उदाहरण है, तो बताइए मूसला जड़ किसमें होगा, गाजर में। चलिए, रेशेदार जड़ किसमें, गेहूं में। स्तंभ मूल बरगद में, अवस्तंभुल गन्ना। तो ए का दूसरा है, बी का चौथा है, ए का 2, बी का 4। ऑप्शन नंबर सही हुआ। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, जैसे आप लोग देवी लोग पूरी कहते। आइए अगला सवाल, पादप में जड़ की वृद्धि होती है। पादप जो प्लांट है, तो जड़ की वृद्धि कैसा हुआ, इसमें 2 निगेटिव था, 1 पॉजिटिव था। निगेटिव 2 पॉजिटिव था, 1 निगेटिव था। पॉजिटिव में था आपका गुरुत्वीय और जल वाला, और निगेटिव में कैसा था, प्रकाश वाला। देखिए, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण तो गलत हो गया, ऋणात्मक जलानुवर्ती भी गलत हो गया, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती यही सही है ना, निगेटिव में। न्यूमेटोफोर्स का क्या कार्य है, पौधों को जानवरों से सुरक्षित रखना, नहीं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना, पौधों को सीधा खड़ा होने में मदद करना, और परागण के लिए मदद नहीं।
बी, बी ना है आपका न्यूमेटोफोर्स है। तो ऊपर की ओर छोटा छेद होता है जिससे क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। तो पौधों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना। ठीक है, आगे आते हैं इसमें। तो निम्नलिखित सभी पौधों में डैश को छोड़कर रेशेदार जड़ होती है। तो रेशेदार जड़ एक बीजपत्री में डैश को छोड़कर गन्ना, रेशेदार जड़ गन्ना में होता है। साम क्या होता है, निम्नलिखित में से सभी पौधों में डैश को छोड़कर, बाकी आपको चुनना है जिसमें रेशेदार जड़ नहीं है। तो किसमें रेशेदार जड़ नहीं है, चुकंदर। चुकंदर में कौन सा जड़ है, मूसला जड़ है। मक्का में हो जाएगा अवस्तंभ, अवस्तंभ स्तंभ था ना। तो किसमें रेशेदार जड़ होती है, इसको छोड़कर, तो चुकंदर को छोड़कर, है ना। चुकंदर किसका एग्जाम्पल है, मूसला जड़ का। चलिए आगे आते हैं। अपस्थानिक जड़ें निम्न में से किसमें पाई जाती हैं, तो गन्ना, मक्का, बांस। अपस्थानिक जड़ें जो तना से निकल कर तिरछा घुसेगा जमीन में, यही ना अपस्थानिक जड़ें। ये किसमें गड़ेगा, गन्ना में भी, मक्का में भी और बांस में भी। आगे आते हैं। डैश शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है, शंकु रूपी जड़, गाजर, यही ना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कुंभी रूपी जड़ की एग्जाम्पल है, चुकंदर। फिगर से दिमाग में आ रहा होगा, फोटो आ रहा है ना। आइए, डैश तरकु रूपी जड़ का उदाहरण, तरकु रूपी मूली, तरकु रूपी, आगे ऊपर में पतला, नीचे पतला, बीच में मोटा। आइए आगे। स्तंभ मूल होती है, स्तंभ मूल होती है। आइए सवाल पूछा है आपका एनटीपीसी 2021 में। चलिए आप लोग, शाखान्वित जड़ें, स्तंभ मूल कैसा जड़े है, स्तंभ और अवस्तंभ था ना। इसमें स्थानिक और अपस्थानिक, स्तंभ मूल। आप सवाल क्या पूछा, स्तंभ मूल। स्तंभ मूल किसका एग्जाम्पल है बताइए, आप तो बता रहे हैं। बरगद में कैसी होती है, बरगद किसका एग्जाम्पल है, स्तंभ मूल का, है ना। तो स्तंभ मूल इसमें नहीं, स्तंभ मूल है ना। स्तंभ मूल कैसी जड़ है, शाखान्वित जड़ है ना, तो शाखा से निकलती है ना। तो कैसी जड़ है, शाखान्वित जड़ है। आते हैं, स्तंभ मूल पाई जाती है किसमें, बरगद में। स्तंभ मूल कहाँ पाई जाएगी, बरगद में। जड़ें विकसित होती है, पूछा है ना सवाल, किससे, मूलांकुर की प्रांकुर, मूलांकुर से। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, कौन सी जड़ें, कौन सी जड़, मूसला जड़। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, आलू, आलू जड़ नहीं है, वो तना है, रूपांतरित तना है। इसके बाद तना ही पढ़ाएंगे हम, कि जड़ हो गया ना, जड़ के बाद क्या आएगा, तना। अब स्तंभ मूल पाई जाती है गन्ना में, है ना। अब स्तंभ मूल किसमें पाई जाएगा, गन्ना में। और सवाल है नहीं, और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये हो गया कौन सा पार्ट, प्लांट का सेकंड। इसमें क्या पढ़े हम लोग, जड़ पढ़े। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तना, है ना। तना, फल, फूल, पत्ता सब पढ़ा खत्म करेंगे।